देशों की यात्रा कर एवरेस्ट पर फतह करने वाले 4 सदस्यों को दल पहुंचा बलदेव, जहां पर बलदेव पब्लिक स्कूल में किया गया उनका अभिनंदन। साथियों ने पर्यावरण के लिए छात्र छात्राओं को किया जागरूक। पर्यावरण के लिए जागरूक करने वाला एक दल जो कि वर्ष 2018 में माउंट एवरेस्ट पर अपना भारत का ध्वज फहरा चुका है, वह बलदेव पब्लिक स्कूल पहुंचा, जहां पर उनके द्वारा वहां पर मौजूद विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक शिकरवार व प्रधानाचार्य डॉक्टर अनीता शिकरवार द्वारा उनका अभिनंदन किया गया और उनका स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में उनके साथ स्कूल के छात्र छात्राओं को भी उनकी अभी तक की लगभग 7 लाख किलोमीटर की यात्रा के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही जहां 11 देशों की यात्रा कर इस फतह को हासिल किया गया है, उसके बारे में छात्र छात्राओं को विस्तृत से बताया गया। दल के सदस्यों ने बताया कि जिसमें उनका कहना था कि आज हम लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक कर रहे हैं और पर्यावरण को बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर हम पर्यावरण को नहीं बचा सके तो आने वाला समय बड़ा खतरनाक होगा। इस मौके पर जानकारी देते हुए 4 सदस्य टीम के एक सदस्य गोविंद आनंद ने बताया कि उनकी जो यात्रा रही उसमें उनको कहां किस तरह से लोगों का प्यार मिला और लोगों का आशीर्वाद मिला, जिस वजह से उन्होंने ये फतह हासिल की है। विद्यालय में ये एवरेस्ट फतह करके लौटे हैं, इनका क्या उद्देश्य है यहाँ पे आने? इनका मेन उद्देश्य है पर्यावरण को बचाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ आजकल हैं उनके लिए उन्होंने ध्येय रखा है। अपना पूरा शरीर उस देश के समर्पित कर रखा है और टोटली अभी यहाँ पर आए हुए हैं और एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं, तिरंगा वहाँ पर लहरा चुके हैं। ये 5 साथ चले थे वहाँ पर एवरेस्ट पे ही, एक इनमें से साथी दुनिया में नहीं रहा, तो उनके रूप में भी हम लोगों ने गायत्री मंत्र की बिहाफ पर उनको याद किया और एक उनसे प्रेरणा भी ली कि जो अपने शरीर का जीवन दान अपने समाज के लिए दे सकता है, उससे बड़े और बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। यूपी गवर्नमेंट ने उनको एक गाड़ी दे रखी है, वो इसका प्रचार प्रसार करते हैं और अभी भी ये हिमालय पर जाएंगे और वहाँ पर उसकी यात्रा करके दोबारा हमारे पास आएंगे। तो 26 जनवरी 2022 को यहाँ से रथ यात्रा निकालने का प्रावधान है और बलदेव से ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये प्रण लिया है बलदेव की धरती पर और बलदेव पब्लिक स्कूल से ये स्टार्ट करेंगे। सौभाग्य। लगभग कितनी यात्रा कर चुके हैं ये? कम से कम 22 देशों की यात्रा कर चुके हैं, पैदल यात्रा कम से कम, और अपने ही रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं और अपने ही रिकॉर्ड इन्होंने तीसरी बार ये तोड़े हैं। अब कि ये तीसरा रिकॉर्ड है इनका, जो इनका लिम्का बुक में, गिनीज बुक में इनका अपना नाम आपने यात्रा का शुभारंभ जो किया था वो चयनित किया गया है। अंतर्गत 75 डिस्ट्रिक्ट का हम लोगों को टास्क मिला है जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत। तो हम सभी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और इस तरह से कार्यक्रम करके बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आने वाले कल को हम सुधार सकें, आने वाले भविष्य को सुधार सकें। और इसमें इतनी बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं इन बच्चों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और प्रदेश के समस्त वासियों के माध्यम से कि हमारा प्रदेश विश्व में अव्वल आए और भारत में तो अव्वल हो ही, और इस तरह से हम लोग आगे चल करके भारत को विश्व गुरु के पटल तक पहुंचाना चाहते हैं। जी। लगभग कितनी यात्रा कर चुके हैं अभी तक? अब तक हम लोग 4,15,000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और यहाँ अभी कितना समय लगा इसे? अब 40 साल तो हमारे सर को हो गए हैं और लगभग 30 से 32 साल हम लोगों को हो गए इस यात्रा में। जी। तो क्या रहा मोटो अभी तक, जिस तरह से आपने ध्वज फतह किया वहाँ से? माउंट एवरेस्ट हम लोगों ने 2018 में अचीव किया। काफ़ी डिफिकल्ट था, ये टास्क था हमारे लिए कि ये करना है। उससे पहले हम लोग कैलाश मानसरोवर जा चुके थे तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन वेदर वहाँ का काफ़ी टफ है और डिफ़िकल्टीज तो सभी के साथ आती हैं, लेकिन विश्व में है और सबसे ऊंची चोटी है 8,848 मीटर, तो काफ़ी डिफिकल्ट था। लेकिन हाँ, भारत का तिरंगा था, आन बान शान हमारे कंधों पर थी और भारत के समस्त वासियों का आशीर्वाद था, तो और आप लोगों का स्नेह था, प्यार था, इसलिए हम वहाँ तक जा पाए। जिस तरीके से आप विभिन्न जितने भी कंट्रीज़ हैं हमारे भारत की, तो जैसे हम लोग चीन गए थे तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचाया जा रहा है और जिसका खामियाजा पूरा चीन भुगत भी रहा है आज के समय में। कंक्रीट के जंगल उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बिछा दिए हैं। हमसे पहले उन्होंने विकसित अपने आप को कर लिया था, हम अभी बाद में आए, लेकिन हाँ हमारे पास खेत हैं, खलिहान हैं और वो सारी चीज़ें खाने की सामग्री है
जो उनके पास लगभग खत्म हो गई है, विहीन हो गई है। पाकिस्तान के अंदर जनता के अंदर कोई हम लोगों ने इस तरह की भावना नहीं देखी है। हाँ, कुछ लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो इस तरह की भावना को वहाँ भड़काते हैं, भड़काने का काम करते हैं। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर अभी की स्थिति वहाँ काफ़ी ख़राब है। भारत को लेकर क्या रही है अभी तक राय लोगों की, जहाँ तक आप कहें? भारत को लेकर के अगर बात की जाए तो भारत हमारा वैसे भी ऐतिहासिक, पौराणिक, अपने आप में ही एक शानदार देश है। और ये विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से संस्कृति की शुरुआत होती है, बोल भाषा की शुरुआत होती है, रहन सहन की शुरुआत होती है। सिंधु सभ्यता यहीं से विकसित हुई थी। और ये हम लोगों ने देखा है कि विदेशों में भी जितने लोग हैं वो भारत को बहुत उच्च स्तर से देखते हैं। जी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।